जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैं एओसी की जो आने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में कई सारे लोगों ने हमसे पूछा, सर बताइए एओसी की भर्ती कब आएगी, फायरमैन की वैकेंसी कब आती है, फायरमैन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए क्या, फायर कोर्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यही होता है कि फायरमैन की भर्ती आएगी कब। यानी एओसी की जो भर्ती है, आप चूँकि एओसी में कई सारी भर्ती एक साथ आती है, जिसमें आपका पहला हो गया फायरमैन, फिर दूसरा हो गया आपका ट्रेडमैन, तीसरा इसमें आता है मटेरियल असिस्टेंट का, और एक होता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, JOA का। तो ये चार मोस्टली पोस्ट जो है वो एओसी में सिविलियन भर्ती के रूप में आती है। और ये जो सिविलियन भर्ती होती है, मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट नौकरी होती है। यह नौकरी अग्निवीर की तरह नहीं होती है, इसमें आपको पूरे 60 साल तक आपको यहाँ पे नौकरी करनी होती है। तो बहुत ही अच्छा मौका होता है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अगर उसकी नौकरी लगे तो वो पूरी सर्विस को पूरा करे, और यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी भी होती है। और 8वें पे कमीशन के बाद तो और भी बहुत अच्छी सैलरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो अगर हम एओसी फायरमैन की बात करें तो जो एओसी फायरमैन होता है, इसमें मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसके अलावा इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जो फिजिकल टेस्ट आपका पीईटी और पीएसटी में लिया जाता है। दूसरा आता है आपका एओसी ट्रेडमैन। जो एओसी ट्रेडमैन होता है उसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए उसके लिए भी, और उसके भी कुछ फिजिकल टेस्ट वगैरह आपके लिए जाते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके बाद आता है आपका मटेरियल असिस्टेंट का। तो मटेरियल असिस्टेंट जो होता है वो ट्रेडमैन और फायरमैन से बड़े लेवल की पोस्ट होती है, वो लेवल 5 या 6 की जॉब है। तो वहाँ पे सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलती है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन लिया गया है। और एक आपका आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है ये भी आपकी 10th लेवल की होती है। साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, क्लर्क का काम करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा फायरमैन होता है, फायरमैन के लिए इसमें 10th पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई फायर कोर्स का सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो फायरमैन की सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन सभी में से हाईएस्ट परसेंटेज को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जितनी भी वैकेंसी होती है लगभग उसका 80-85 गुना क्या होता है, फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यानी एक पोस्ट पे 80 लड़के, 85 लड़के या 75 लड़के इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए जारी कर दिया जाता है। तो जब आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में मैंने आपको बता ही दिया है पहले की वीडियोज़ में कि आपका रनिंग होता है, आपको फायरमैन लिफ्टिंग कराया जाता है, और रॉक क्लाइंबिंग होती है, और लॉन्ग जंप होता है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिए हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिजिकल होने के बाद आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। और जब रिटन एग्जाम होता है तो जो आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट होती है वो आपकी रिटन एग्जाम के बेस पे बनाई जाती है। तो इस प्रकार से रिटन एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। सेम प्रोसेस आपका ट्रेडमैन का भी, इसमें भी वही काम है। पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है हाई मेरिट वालों को, उसके बाद इसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल होने के बाद आपका सेम प्रोसेस है, एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। इसके अलावा आपका मटेरियल असिस्टेंट है। जो मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती है उसमें आपका कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसमें भी आपको हाईएस्ट मेरिट आपकी ग्रेजुएशन में ली जाती है, उसके बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और उसका रिटर्न एग्जाम होता है, और रिटर्न एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर, उसके बेस पे मेरिट बनाई जाती है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, क्योंकि ये नौकरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी नौकरी होती है। तो अगर आप एओसी में नौकरी करना चाहते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है। और इसकी जो अगर हम बात करें कि ये कब तक भर्ती आएगी, तो ये भर्ती के आने की उम्मीद इस साल के अंत तक है, या अगले साल के शुरुआत में जनवरी या फरवरी लास्ट तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भर्तियों के बारे में बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।